मैं उस राज्य से हूँ जहाँ अपनी संस्कृति से ज्यादा गाली के लिए मशहूर है। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के लोगों को दो नजरिए से देखा जाता है, पहला अफसर और दूसरा मजदूर। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ शराब पर पाबंदी है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के इतिहास में आंदोलनों की हुंकार है, लेकिन फिर भी आज वो बीमार है। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के खून में क्रांति की उबाल है, लेकिन फिर भी आज समाज के लोग बदहाल हैं। मैं उस राज्य से हूँ जहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करना बन गई एक मिसाल है। मैं उस राज्य से हूँ जिसका नाम बिहार है। मैं बिहार से हूँ, लेकिन आज मुझे बिहारी मत कहना, क्योंकि आज समाज में ऐसी है बदहाली कि बिहारी होना हो गया है सिर्फ एक गाली। मैं उस बिहार से हूँ जहाँ पर समाज में खुद को मिलाने के लिए मैं हो गया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि हरियाणा वाले सत्ता चलाते हैं और यूपी वाले कट्टा चलाते हैं। हम बिहार वाले गाली खाते हैं, इसलिए मैं हो गया हूँ। पर मैं भूला नहीं हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मैं भूला नहीं हूँ कि मैं महावीर की तपस्या वाले बिहार से हूँ, सीता की भूमि वाले बिहार से हूँ, माँ गंगा के श्रृंगार वाले बिहार से हूँ, चंद्रगुप्त के साहस वाले बिहार से हूँ, नालंदा के ज्ञान वाले बिहार से हूँ, अशोक की तलवार वाले बिहार से हूँ, बुद्ध की अवतार वाले बिहार से हूँ, गांधी की हुंकार वाले बिहार से हूँ, कुंवर सिंह की ललकार वाले बिहार से हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, मैं ज्ञान के भंडार वाले बिहार से हूँ, क्योंकि मैं सन ऑफ बिहार हूँ। मैं मनीष कश्यप हूँ। कल तक शायद आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज यकीनन जानते होंगे, क्योंकि मैं अपने बिहारियों के लिए लड़ा हूँ। इसीलिए मैं आज जेल में हूँ। डिग्री से इंजीनियर हूँ, पेशे से एक पत्रकार हूँ। हक की आवाज उठाना जानता हूँ, बिका हुआ नहीं हूँ, एक ईमानदार हूँ। शायद इसीलिए मैं आज जेल में हूँ। इंजीनियर से पत्रकार बनने का मेरा सफर मैंने अपने बिहार वासियों की आवाज बनने के लिए ही शुरू किया था। गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए शुरू किया गया सफर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया, आम लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया था। मुझे नहीं पता था मेरे ये कदम, मेरे ये काम सरकार को मेरे खिलाफ कर देंगे, पर कब तक? आज सरकार मुझे कैद कर सकती है, लेकिन मेरे विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं इनकलाबी धरती पर जन्मा एक बिहारी हूँ। इसीलिए मैं भले ही जेल में हूँ, लेकिन मेरे विचार इस जेल की कैद से बाहर है, सरकार की कैद से बाहर है। तभी आज मेरे बिहार के लोग मेरे साथ हैं। मेरे लिए, मेरे बिहार वासियों का जन सैलाब देखकर आज मुझे अपने जमीन से जुड़े पत्रकार बनने के फैसले पर गर्व होता है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने कामों से, अपने विचारों से अपने पीछे आम लोग की पूरी फौज खड़ी कर ली है, जो मुझे हारने नहीं देगी, जो इस लड़ाई में आखिरी दम तक मेरा साथ देगी, मेरा सहारा बनेगी। मैंने हमेशा माना है एक बिहारी सब पर भारी, इसीलिए ठाना है कि बिहारियों की बिहार को बर्बाद नहीं होने दूंगा। शायद इसीलिए मैं जेल में हूँ। जानते हैं आप मेरी गलती क्या है? बस इतनी कि मेरे सीने में देश धड़कता है, बिहार धड़कता है। मेरे गुनाह बस इतना है कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि देश की और लोगों की रक्षा सबसे पहले करनी है, उनके लिए सबसे पहले लड़ना है। मेरे गुनाह बस इतने हैं कि मैंने बिहार के मजदूरों के लिए अपनी आवाज उठाई। जिस पुलिस ने गलत बताया, अगर मैं गलत हूं तो क्या वो सारे मजदूर भी गलत हैं जिन्होंने बिहार में लौटकर अपनी आप बीती सुनाई? क्या ये लोग गलत हैं? उनके बयान गलत हैं? अगर मैं गलत हूं तो क्या वो बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी गलत हैं जिन्होंने इस मुद्दे को छापा? जवाब चाहिए मुझे कि क्यों बिहार सरकार को सिर्फ मैं ही दिखा? क्या इसलिए कि मैं आपकी तरह एक आम नागरिक हूं? क्या इसलिए कि मेरे ऊपर किसी नेता का हाथ नहीं है? क्या इसलिए कि मैंने बिहार सरकार के कानों तक गरीब बिहारियों की बात पहुंचाने का काम किया? क्या गुनाह है मेरा जो मुझे इस तरह जेल में बंद किया गया? क्या मैंने रेप किया या किसी का मर्डर किया? क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्यों मुझे दबाया जा रहा है? क्या गलती है मेरी
जो मुझ पर एफआईआर पे एफआईआर की गई? क्यों मेरे दोस्तों को पकड़ा जा रहा है? क्यों मुझसे अपराधियों की तरह सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं? क्यों मेरे अकाउंट में मिले पैसों का जिक्र किया जा रहा है? क्या मैं कोई चोर हूँ? क्या मैंने बैंक लूटा है या मैं सरकार के पैसे लेकर भागा हूँ? मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपए मिले, मानता हूँ, पर ये 42 लाख है, 42 करोड़ नहीं। और ये पैसे मिले हैं, पकड़े नहीं गए। इतना बवाल का है क्या? इसलिए कि मैंने उन गरीबों की आवाज बनने की कोशिश की है जिसे प्रशासन ने अनदेखा किया। अगर बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाना आज अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ। अगर इन गरीबों की आवाज उठाकर मैंने गुनाह किया तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। अगर मुझे इसलिए सजा दी जा रही है तो मैं तैयार हूँ। पर उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये सवाल उन लोगों से है जिनका मुझे इन सलाखों के पीछे पहुंचाने में पूरा हाथ है। अगर मैं बेगुनाह साबित हुआ तो आगे क्या? उस समय मुझ पर लगाए लांछन का, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? जेल में मुश्किल से कटी मेरी रातों का जिम्मेदार कौन है? उस समय मेरी माँ के आंसू, उनकी पीड़ा का जिम्मेदार कौन है? मुझे पता है कि मैं गलत नहीं, इसलिए मुझे डर नहीं। मुझे भरोसा है देश के कानून पर। जानता हूँ कानून अंधा जरूर है, लेकिन ये भी जानता हूँ न्याय होता है। मेरे साथ भी न्याय होगा, क्योंकि मैंने परिवार के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए लड़ाई लड़ी है। उम्मीद है कि आप लोग साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई है, याद रखिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और अगर मैं गलत हूं तो फांसी पर लटका दीजिए, मैं तैयार हूं। अगर मजदूरों के घाव छूटे हैं तो फांसी पर लटका दीजिए, मैं तैयार हूं। पर विनती है सरकार से, अगर घाव असली हैं तो उनके घावों पर मरहम लगाने का काम करें, क्योंकि आपके पास सत्ता है, पावर है। मेरे पास सिर्फ 42 लाख रुपए हैं। बस इतना चाहता हूं कि सरकार बिहारियों की जिंदगियां खुशियों से भरे, इसीलिए लड़ रहा हूं। विनती है मेरी बिहारियों से कि अपने हक के लिए खड़े होइए। मुझे यकीन है मैं भी बहुत जल्द इस कैद से, इन इल्जामों से बाहर आऊंगा और एक बार फिर आपके लिए, आपके हक के लिए आवाज उठाऊंगा। जय हिंद। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो और आप ही मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाना चाहते हो, तो आप इसको मनीष कश्यप की आवाज समझकर आगे तक पहुंचाइएगा। और इसी तरीके के प्रोग्राम के लिए हमारे चैनल को अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त जीशान फारूक।